दोस्तों, वन चैप्टर इन वन शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स को जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मोशन होते क्या हैं? अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है? यहाँ है। अगर मान लो कुछ समय बाद ये कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, तो टाइम तो लगा। क्या लगा? टाइम लगा यहाँ तक। अब देखो, इसका पहले ये यहाँ था, अब ये कहाँ है? यहाँ है, और इसमें क्या लग रहा है? टाइम लगा है। तो ये जो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और अब इसका पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो टाइम चेंज हो और साथ साथ पोजीशन चेंज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? चेंज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर टाइम तो क्या है? फिक्स है, मतलब कि टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर कोई पोजीशन चेंज करे या फिर ना करे तो टाइम तो आगे बढ़ते ही रहेगा। अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है और समय भी जा रहा है तो उसे हम मोशन बोल देंगे। और टाइम जा रहा है और पोजीशन वहीं का वहीं है तो इसे हम क्या बोल देंगे? रेस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेस्ट बोल देंगे। इसी रेस्ट का दूसरा नाम होता है मोशनलेस, इमोबाइल, स्टेशनरी। ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये चीज़ हमने समझ गई, ठीक है। एनी मूविंग बॉडी इज टू मोशन, सम टाइप्स ऑफ मोशन आर विलोज। जो भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या है? मोशन में है। यहाँ पे कुछ इमेज दिखाए गए हैं जो कि आपको मोशन के टाइप्स को दर्शा रहा है। जैसे कि ये हो गया, ये जो है ये जिगजैग मोशन है। अर्थवॉर्म जो है इधर कभी उधर कभी उधर, इसे रैंडम मोशन भी कह सकते हो। जो इधर उधर कर रहा हो उसे हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम इंटरवल में अपना मोशन क्या करे? रिपीट करे। सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या करे? मोशन रिपीट करे, तो उसे हम बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पेरियोडिक मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट दो एक्सट्रीम पोजिशन के बीच में मोशन करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम या फिर ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो हम आगे नीचे देखेंगे। तो पेरियोडिक मोशन, पेंडुलम क्या हो गया वो देख लिए, फिर और नीचे हम लोग देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ समझते हैं हम लोग कि मोशन इज बेस्ड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही होगा। ये कई मतलब कि वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही है तो सबको वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही दिखेगा, ये फिक्स नहीं है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो सभी के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में नहीं दिखेगा, ये क्या हुआ? तो होता कुछ यूँ है कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया है कार अगर मान लो कि किधर मोशन कर रही है, मान लेते हैं इधर मोशन कर रही है, इधर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ये अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको क्या लगेंगे? ये कार किधर जा रही है? इधर जा रही है। वहीं पे अगर आप इस कार के अंदर बैठ जाते हो, आप ये भी एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप कार के अंदर बैठ जाते हो तब आपको लगेगा कि बाहर में जो व्यक्ति खड़ा है ना, ये जा रहा है, हम तो यूँ का त्यों रुके हैं। अब देखो यही डिफरेंस हो जाता है। अगर आप बाहर गाड़ी के बाहर जाके गाड़ी के बाहर देखोगे तो गाड़ी मोशन कर रही है, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो तो गाड़ी के बाहर जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये सब व्यक्ति हैं, तो ये सब आपको मोशन में दिखेंगे और आपको लगेगा कि आप तो ज्यों का त्यों ही रुके हुए हो, है ना। तो इस प्रकार इसी तरह से बोलते हैं कि मोशन क्या है? अभी बाहर, जैसे कि आप ये लोग आप बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल आप अंदर हो, इसके अंदर हो और ये बाहर है, तो आपके लिए ये मोशन में है और इसके लिए आप मोशन में हो। तो अब देखो मोशन क्या है? सभी के लिए बराबर हुआ? नहीं हुआ ना। मतलब कि यह मोशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिपेंड करता है। मतलब कि आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हो, है ना। मतलब कि किस रेफरेंस से देख रहे हो, जिस रेफरेंस से देखोगे उस प्रकार का मोशन आपको दिखेंगे। जैसे कि हमने देखा गाड़ी के अंदर में थे तो हम गाड़ी के अंदर के पोजीशन से हम लोग देख रहे थे तो हमारा गाड़ी रेस्ट में था, ये लोग मोशन में था। लेकिन ये बाहर गाड़ी को देखेंगे तो अब मोशन में कौन है? गाड़ी है। देख रहे हो दोनों के लिए क्या है डिफरेंस है, जबकि एक्चुअली में मोशन में कौन है? गाड़ी है। तो लेकिन इसीलिए बोलता है कि मोशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऑसिलेटरी मोशन को देख लेते हैं, ये क्या होता है। एन ऑसिलेटरी मोशन इज अ मोशन वेयर अ बॉडी मूव्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी टू एक्सट्रीम पोजिशन में क्या करे? मोशन करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक हमारा क्या है? पेंडुलम है।
अगर आप इसको थोड़ा सा इधर पुश करोगे तो ये क्या होगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या होगा, लौट जाएगा और फिर यहाँ आएगा, और ये फिर इस तरह से मोशन बार बार रिपीट करते रहेगा। तो देखो ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो और ये जो है ये इसका क्या है, एक्सट्रीम पोजिशन है। क्या है, एक्सट्रीम पोजिशन कहलाता है इसका। और इसके बीच में ये बार बार मोशन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे है मीन पोजीशन। अब ये जो बॉब था, बॉब का बीच वाला जो स्थिति है, ये वाला स्थिति, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। द सेंटर ऑफ दिस एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये इस दोनों, ये और ये के बीच में कौन होगा, ये होगा, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। एक और मतलब एक और चीज़ समझो इसमें, टाइम पीरियड क्या होती है। मान लो ये हमारा क्या है, पेंडुलम, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए हो गया और ये यहाँ से जाता है बी। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है या फिर यही बॉब जो है, ये बॉब क्या हुआ, ए पे मान लो पहुंच गया, ए से क्या करेगा, बी पे जाएगा और फिर बी से बी पे फिर से ए पे आएगा। ठीक है। तो ए से बी गया और फिर बी से ए आया। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा ना, उसे ही टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन इसे ही बोलते हैं। मतलब कि एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक ही एक्सट्रीम पोजीशन पे दोबारा पहुँचने में जो समय लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। या फिर आप बी भी ले सकते हो, बी एक्सट्रीम पोजीशन है तो बी से ए जाएगा, फिर ए से बी आएगा। इतना डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये जो है ये बार बार एक सर्टेन टाइम इंटरवल में बार बार अपना मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मोशन बोल देंगे। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि अपना मोशन मतलब कि हमने पीरियोडिक मोशन का डिफिनेशन क्या बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम इंटरवल में वो क्या करे, अपना अगर मान लो कि मोशन रिपीट करे, क्या करे, मोशन रिपीट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारा अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के पे क्या होता है कि वो अपना रोटेशन कंप्लीट करता है, फिर से रोटेशन स्टार्ट करता है। तो ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन होगा। क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। लेकिन ये ऑसिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेशन नहीं है। लेकिन ये ऑसिलेशन था तो पीरियोडिक मोशन था, क्योंकि ये सर्टेन टाइम इंटरवल में क्या करेगा, अपना मोशन रिपीट करेगा। तो इसी यही कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे पीरियोडिक मोशन होंगे ही होंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं। जो हमने बताया है उसका फिगर भी यही दे दिया है, हमने वहाँ पे दिखाया था इस तरह से। ये क्या, फिक्स्ड वॉल है और ये बॉब था और ये इधर से इधर मोशन कर रहा था। ये दोनों, ये और ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। हमने पहले बता भी दिया था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे फिगर नहीं थी इसलिए फिगर बनाना पड़ गया था। यहाँ पे एक्चुअली आप फिगर यहाँ से देख सकते हो, मैंने ये चीज़ें बता चुकी है। और भी मतलब ऑसिलेशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप झूला झूलते हो तो ये देखो, झूला झूलते हो तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिपीट करते हो, तो ये ऑसिलेशन है और साथ ही साथ ये पीरियोडिक मोशन भी है। अगर आप स्प्रिंग को एक बार दबा दोगे तो ये बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा, तो ये ऑसिलेशन है और ये पीरियोडिक मोशन भी होगा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम इंटरवल में मोशन को ये क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, मतलब कि ऑसिलेशन के। और जितने ऑसिलेशन होंगे वो पीरियोडिक मोशन होंगे, लेकिन जितने भी पीरियोडिक मोशन होंगे वो ऑसिलेशन नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो पीरियोडिक मोशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो आता है अगला टाइप आता है मोशन का, वो होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम लोग समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन travels equal distance in equal interval of time. An object having non-uniform motion travels unequal distance in equal travel of time. इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये क्या है, कार ए है, ये क्या है, कार ए है, और मान लेते हैं ये क्या है, कार बी है। हम दोनों को क्या किए, एक जगह से, इसी दोनों एक जगह से क्या कर दिए, इस दोनों को आगे ले गए। दोनों अलग अलग ड्राइवर है। अब मान लो ये जो है ये इस दोनों का क्या है, डेस्टिनेशन है। ठीक है, डेस्टिनेशन है। तो अब देखो इतना तक पहुंचने में इस कार को लग गया 10 मिनट। क्या लग गया, 10 मिनट। और ये कार बी को यहाँ तक पहुँचने में लग गया 15 मिनट। अब देखो यह जो है इसका जो ये जो डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में किया, और ये जो डिस्टेंस किया 15 मिनट में किया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म कब होता, जब ये गाड़ी भी 10 मिनट में इतना दूरी तय करता,
मीन्स इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो ये कौन सा मोशन था, नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम देखो सेम टाइम इंटरवल ले, मीन्स अभी तो सेम डिस्टेंस ले रहे थे, तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 मिनट में ये कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है। तो 10 टाइम इंटरवल हो तो सेम है, इसके लिए भी 10 मिनट, इसके लिए भी 10 मिनट, लेकिन ये जो है ये 10 मिनट में यहाँ पहुँच जा रहा था, लेकिन ये 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म कब होता, जब 10 मिनट में दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर जाता। तो आई होप कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ही समझ में आ गई होगी। हम आगे चीज़ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारा आ जाता है स्पीड। अगला पॉइंट क्या आ जाता है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब कि हमने अभी तक मोशन में क्या पढ़ रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे बोलेंगे मोशन बोलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कौन सा बॉडी जो है ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, कौन मतलब स्पीड नहीं, कौन स्पीड जो कौन किस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मोशन है और किस ऑब्जेक्ट का कम मोशन है। मोशन को मेजरमेंट तो करेंगे ना, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मतलब कि किसका मोशन ज़्यादा है, किसका मोशन कम है। तो किसका मोशन ज़्यादा है और किसका मोशन कम है, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म लाया गया, स्पीड। स्पीड क्या करता है, तो ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मतलब कि तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट धीरे ट्रैवल कर रहा है। तो अब स्पीड का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये ए है, ये बी है, अगर 1 घंटे में ये 30 मीटर जाता है और कोई ऑब्जेक्ट ये 1 घंटे में 50 मीटर जाता है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 3 आवर पर मिनट। और इसका स्पीड 50 किलोमीटर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये इसका हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर और इसका क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ये स्पीड हो गया। और ये जितना ज़्यादा स्पीड होगा वो उतना क्या होगा, फास्ट होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करते हैं, है ना। लेकिन एक और चीज टर्म आ जाता है इसमें, एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड तो हम लोगों ने समझ लिया, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का डिफिनेशन फॉर्मूला आप इस तरह से कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट हमको अगर स्पीड निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है कितना टाइम में। अगर हमको टाइम और डिस्टेंस पता चल गया तो उसका हम क्या कर लेंगे, स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो आता है, हम एवरेज स्पीड क्या होता है वो देखो। अगर हम बोले कि हम जो है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम मान लो कि घर से स्कूल जाते हैं, ये हमारा स्कूल है, तो हम क्या किए, पहले हम अपने दोस्त के घर चले गए। हमारा घर था, ये हाउस था, और ये मेरा कोई दोस्त ए था। एक दोस्त के बीच घर से क्या हो गया, बी के यहाँ चला गया, और फिर बी से हम क्या गया, ये हमारा स्कूल है, स्कूल चला गया। अब देखो हम जो है डायरेक्ट स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, हम अपने घर से ए दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ बी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, बी से फिर इसके यहाँ जा रहे हैं। अब देखो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, मान लो कि हम जो यहाँ से यहाँ पहुँचे, स्पीड इसके बीच में हाईवे था, ये क्या था, हाईवे था। तो हाईवे था तो हम फास्ट वे जाएंगे, मान लो यहाँ पे 50 किलोमीटर पर सेकेंड से गए। पता नहीं अभी मतलब कि पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। हमने क्या बोला कि मान लो कि हम अपने घर से मतलब अमन के यहाँ गए, मतलब एक के यहाँ गए, हमने कैसा कर दिया, हमने 50 किलोमीटर पर आवर से पहुँचा। क्योंकि हाईवे था। फिर हुआ कुछ यूँ, अमन और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब दोस्त जो था उसके घर बीच के घर में, उसके घर के बीच में गली आ गई। क्या आ गया, गली आ गई। तो गली में इतना तेज़ नहीं चलाएंगे, हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। फिर इससे हम क्या हुआ, ये जो है थोड़ा सा कच्ची रोड थी, यहाँ पे हमने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। अब मान लो यहाँ पे हमारा कोई फेवरेट स्टूडेंट है, वो हमसे पूछता है कि सर आप कितने स्पीड से गाड़ी चला के आए हो, ये तो हमको बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, पहले हम अपने यहाँ से हम क्या कहते हैं दोस्त के यहाँ गए, फिर दोस्त के यहाँ से यहाँ गए, फिर इतना तो डिटेल में बताएंगे नहीं।
तो हम क्या बताएंगे, पहले हम 50 के स्पीड से गए, फिर 30 के स्पीड से गए, फिर 40 के स्पीड से गए, ऐसे तो नहीं बताएंगे। तो हम इसको क्या बताएंगे, एक एवरेज स्पीड बताएंगे। क्या करेंगे, एवरेज स्पीड बताएंगे। वो एवरेज स्पीड बताना, मान लो कि हम 30 की स्पीड से आए, तो ऐसा नहीं है कि 30 की स्पीड हम हर जगह चलाए होंगे, कहीं 50 का भी चलाए होंगे, कहीं 20 का भी चलाए होंगे, लेकिन हमने बताया कि मिड में, मतलब कि बीच में जो स्पीड होगा, ना ही ज़्यादा कम, ना ही ज़्यादा, तो उसके बीच में जो होगा वो स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखे कि हम यहाँ से इसके मतलब घर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में कितना टोटल डिस्टेंस कितना है ये देख लेंगे, और हमको कितना टाइम लगा ये देख लेंगे, और उस दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वो दोनों डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि आपको ये चीज़ें पूरा क्लियर हो गई होगी, एवरेज स्पीड। अब थोड़ा सा यूनिट पे शिफ्ट होते हैं। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और किलोमीटर। हम अगर किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड या फिर आवर में यूज करते हैं। वैसे मिनट में भी चेक करते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज बोलते हैं सेकंड या फिर आवर, और डिस्टेंस जो है मीटर या किलोमीटर ही बोलते हैं, सेंटीमीटर बहुत कम ही यूज करते हैं, है ना। इसीलिए स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड और यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्या कहते हैं उसका, मतलब कि इस फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस मान लो कि हमारा कोई किलोमीटर में है, समथिंग किलोमीटर है, और टाइम कितना है हमने आवर में दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यूनिट किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर हम मीटर में डिस्टेंस लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जनरली हम लोग स्पीड मतलब मेजर करते हैं या फिर मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, ठीक है। और हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि मीटर्स पर सेकंड। हम यहाँ पे प्लुरल में एस लगा के प्लुरल नहीं बनाएंगे, यूनिट को हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा। इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो है कार, ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये ए से बी तक जाने में 30 मिनट लेता है, और ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। तो हमको क्या बोल रहा है कि स्पीड क्या होगा ये बताओ। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमको डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है 30 मिनट। तो ये किलोमीटर था, ये मीटर था, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 22/3 किलोमीटर पर मिनट। ये किस में आ गया, किलोमीटर पर मिनट में। लेकिन हम जो है जनरली हमने क्या बताया कि मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो ये किलोमीटर में था ही, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मिनट को आवर में बदलेंगे। तो 30 मिनट को आवर में बदलेंगे, तो मिनट से आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो 30 बाय क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 1/2, मतलब कि 1/2 आवर लगा। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्पेस नहीं है, अब डिवाइड करते हैं। तो पहले डिस्टेंस कितना था 20, टाइम कितना था 1/2, आवर था, किलोमीटर था। तो भिन्न का भागा करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर था ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 × 2/1 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर, तो 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, डिस्टेंस हो गया। आपका काम है इसको 40 को मीटर पर सेकंड में हमको क्या करना है, स्पीड देना है। हमने आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे दिया, अब आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना है, बताना है। अब मीटर पर सेकंड में कैसे निकालोगे वो मैं हिंट दे देता हूँ, आपको निकाल के कमेंट करना है। अब देखो 20 किलोमीटर है, तो पहले किलोमीटर को क्या किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, ठीक है। और इस मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। सॉरी, मीटर पर सेकंड में बोला था मैं, मीटर सेकंड को बदलेंगे। और तब जो इसको चेंज करके जो मीटर में आएगा, इसको चेंज करने को जो सेकंड में आएगा, देन उस दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो है अगला पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं और हम पढ़ते हैं फास्ट एंड स्लो मोशन, या फिर स्पीड किसे कहेंगे, फास्ट एंड स्लो मोशन स्पीड किसे कहेंगे वो हम लोग देखते हैं। स्पीड कैन बी स्लो और फास्ट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन विद गिवन टाइम इंटरवल। सिंस मोटर बाइक covers more distance given time of interval than bicycle, the bicycle is said to be slower motion and faster motion। क्या ये रहा है, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ, समझ जाओ। जो ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ये जो है हमको बोला कि हमको 30 मिनट दिया, कितना मिनट दिया, 30 मिनट। बोला 30 मिनट में 30 मिनट गाड़ी चलाओ।
ये दोनों गाड़ी है, 30 मिनट गाड़ी चलाओ। हम क्या किए, 30 मिनट में हम चले गए 50 किलोमीटर। 30 मिनट में कितना चले गए, 50 किलोमीटर। ये थोड़ा सा शांत था। ये जो है यहीं तक रखते हैं। ये जो है मतलब 30 मिनट में 20 किलोमीटर ही गया। अब बताओ ज़्यादा दूरी किसने तय किया, 50 किलोमीटर वाला। तो जो सेम टाइम इंटरवल में या फिर कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा दूरी तय करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, फास्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फास्टर बोलेंगे। तो ये जो है 30 ही मिनट दोनों के पास था, लेकिन ये 50 किलोमीटर चला गया, मतलब ये क्या था, फास्टर था। और इसके पास भी 30 ही मिनट था, लेकिन ये 20 मिनट में चला गया। इसे क्या बोल देंगे हम, स्लोअर बोल देंगे। कोई समस्या यहाँ तक फास्टर एंड स्लोअर में? तो आई होप ये भी क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और अगले टाइम पॉइंट पे जाते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होता है, एंड देन फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ इज अ पिक्चर और डायग्राम दैट सॉ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल क्वांटिटी। कोई भी दो क्वांटिटी, हमने अभी तक दो क्वांटिटी लिया था, डिस्टेंस और टाइम। ये अभी दो क्वांटिटी है हमारे पास। इस तरह से कोई भी दो क्वांटिटी ले ले, तो उस दोनों क्वांटिटी के बीच में जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया। जनरली हम लोग बार ग्राफ यूज करते हैं। डाटा हैंडलिंग में आप बार ग्राफ यूज किए होंगे। तो ये सब अलग अलग प्रकार के क्या हैं, ग्राफ हैं। ठीक है। और सिंपली ग्राफ यूजुअली सॉ द कनेक्शन बिटवीन द टू नंबर्स और मेजरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। ग्राफ क्या करता है, जैसे हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए, तो हमको डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या करेगा, वो मेजरमेंट मतलब कनेक्शन दिखाएगा। क्या कराएगा, कनेक्शन दिखाएगा कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग पोजिशन का हमको क्या कर देगा, वो जानकारी देगा ग्राफ। ठीक है। अगला पॉइंट है, अ ग्राफ और चार्ट कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर और क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन मेथड। किसी भी ग्राफ का क्या है, मतलब कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो है हमको डिपेंड करता है कि हमको किस प्रकार का क्वांटिटी दिया है, हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम पाई चार्ट के रिप्रेजेंट करें तो पाई चार्ट अलग होगा, बार ग्राफ अलग होगा, इसका लाइन ग्राफ अलग होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे जो है। फ्रूट, हम डाटा हैंडलिंग में आप देखे होंगे कि हमको फ्रूट का नाम दिया है और ये कितने परसेंट बच्चे इसको लाइक करते हैं वो दिया गया है। अब देखो बार ग्राफ में हम कुछ इस प्रकार से इसका क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। वही पाई चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ तरह इस प्रकार से गुना ड्रॉ करेंगे, और लाइन ग्राफ में क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप एक बार समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए वैसे मैंडेटरी नहीं है, मैंने बस ग्राफ बता रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, आप समझ जाओगे वैसे अगर डाटा हैंडलिंग अच्छे से पढ़े होगे तो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं थी। अब जो है आप आगे जाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जाते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा जूम हो गया, चलो गुड। अब जो है हम लोग अभी इसमें पहले जो हम ग्राफ देख रहे थे वो ग्राफ हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब जो ग्राफ पढ़ेंगे हमारे लिए ज़रूरी है। इस ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम किसके किसके बीच में कनेक्शन बताएगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या दिखाएगा, हमको कनेक्शन दिखाएगा। ठीक है। दिस इज यूजुअली ड्रॉ अ लाइन ग्राफ, इट इज़ नॉन टू वेरिएबल क्वांटिटी डिस्टेंस एट टाइम। ये जो है लाइन ग्राफ पे ड्रॉ की जाती है, और ये ज़्यादा इसमें कौन से किसके बीच कनेक्शन होता है, डिस्टेंस और टाइम के में कनेक्शन होता है। डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस इज कंसिडर्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम इज कंसिडर्ड ऑन एक्स एक्सिस। जैसे कि देखो हमको ग्राफ के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मतलब कि लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लो किस तरह से कार्टेशियन ड्रॉ करते थे, है ना, बार ग्राफ बनाने में। या फिर हम जो है जनरली अगर इतना छोड़ दो तो हम जस्ट ये देखो हमने दो लाइन ड्रॉ किया, एक ये वर्टिकल बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल का नाम क्या दे दिया ना, इसे एक्स एक्सिस दे दिया, और इसे क्या दे दिया, वाई एक्सिस। नंबर लाइनें पढ़े होंगे, है ना। तो ये क्या है, एक लाइन है, एक ये लाइन है, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। हमने इसका कुछ नाम दे दिया, ये दे दिया एक्स, है ना, और ये दे दिया वाई। अब देखो हम लोग जानते थे कि बीच में जो नंबर लाइन के बीच में होता था वो क्या होता था, जीरो होता था, और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता था, निगेटिव नंबर होता था, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या होता था, पॉजिटिव। उसी तरह से अगर आप 6th पढ़े होंगे तो जैसे ही ऊपर होता था क्या होता था, पॉजिटिव, और नीचे क्या होता था, निगेटिव। अब देखो दोनों है तो एक्सिस हैं, लेकिन ये एक्स है और ये पॉजिटिव वाला एक्स है, इधर निगेटिव एक्स होगा। तो निगेटिव एक्स को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा दूसरा नाम एक्स डैश दे देते हैं। मीन्स की वैल्यू तो एक्स ही होगा, इधर भी एक्स का ही वैल्यू होगा, लेकिन निगेटिव में होगा, दैट इज इधर वाले को हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, इसे एक्स बोल देते हैं। और नीचे ऊपर वाले पॉजिटिव तो उसे वाई बोल देते हैं, और नीचे वाई डैश बोल देते हैं। और बीच में जो है वो हम मान लेते हैं ऑरिजिन मान लेते हैं। मीन्स इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव निगेटिव होगा।
कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लिए गए हैं। एग्जाम्पल और एक चीज़ और, इधर हम क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकली क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब उसको टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम क्या हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और डिस्टेंस भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तब तो ये लाइन और ये लाइन का वो कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसीलिए हम जनरली जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इधर वाला ये जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जूम इन कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ सके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ जो ये जो है ये अलग अलग कार के क्या दिए हैं, कार दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको इस पे ऊपर टाइम दिया है। हमने बताया हॉरिजॉन्टली क्या होता है, टाइम होता है, इस पे टाइम दे दिया, और ऊपर क्या दिया था, डिस्टेंस दे दिया। अब देखो ए जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस करता है, पहले जीरो ड्रॉ करता है, ट्रेवल करता है जीरो डिस्टेंस। बी जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो अब हम देखेंगे कि बी जो है 5 किलोमीटर, यहाँ से देखो थोड़ा सा, 5 पे डिस्टेंस करता है, तो ये क्या है, 10 है ना। तो 5 कितना होगा, इसका आधा होगा। 5 का थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन कर दिया, ये देखो। अब 5 जो होगा ये 10 का क्या होगा, आधा होगा। अब टाइम भी तो देखेंगे कि हमारा जो बी ऑब्जेक्ट है 5 किलोमीटर कुछ तो टाइम कवर लिया होगा ना। तो कितना टाइम लिया है इसने, 20 मिनट लिया है। तो 20 मिनट ऊपर, और ये इधर कितना है, 5, सॉरी यहाँ पे था 5। तो हम क्या करेंगे, 20 के ऊपर 5 के इधर, 5 से इधर खींचेंगे और 20 से नीचे करेंगे। जहाँ पे कट कर दिया वही क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन हो जाएगा। देख रहे हो, हमको जो है ये जो ग्राफ है ये पोजीशन ही बता देता है। उसी तरह से सी जो है कितना किलोमीटर डिस्टेंस का ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर। तो हम 15 जो है 20 और 10 के बीच में होगा, तो 15 इसको हम इस तरह से ड्रॉ खींच देंगे। कितना टाइम लिया इन्होंने, 45 मिनट सेकेंड, 45 मिनट में। तो 45 हम क्या करेंगे, इधर से 45 ऊपर क्या करेंगे, लॉन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो बीच में जहाँ क्रॉस किया यहीं पे उसका क्या होगा, पोजीशन होगा। मीन्स हमको स्पीड ही बता दिया है ना। स्पीड कैसे बता दिया, हमको जो है इस तरह से, हमको जैसे मान लो हमको पोजीशन दे दिया कि यहाँ पोजीशन है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 45, और यहाँ कितना डिस्टेंस हो रहा है, 15, और डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे, हमको क्या आ गया, स्पीड आ गया। बातें समझ में आ रही है। तो हम जो है इस तरह से क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या दिया है, सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट माइंड व्हाइल चूजिंग द सूटेबल स्केल। यहाँ पे जो है आपको कुछ स्केल चूज करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा हैंडलिंग में से पढ़े होगे, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ये सब जो है स्लोप है, ये स्लोप एडवांस हो जाता है। स्लोप हम अभी नहीं बढ़ेंगे, जब हम क्लास करेंगे ना, ये तो अभी हम शॉर्ट रिवीजन पीरियड है, तो रिवीजन पीरियड में स्लोप नहीं देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले सब स्लोप कवर नहीं किया है। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं तो स्लोप मतलब होता है ढलान। क्या होता है, ढलान, है ना। तो जिसका ज़्यादा ढलान रहेगा उसका उतना ज़्यादा स्पीड रहेगा, बस इतना समझ लेना। जितना ज़्यादा ढलान रहेगा उसका उतना स्पीड रहेगा। समझ में आ गई। ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो है इस ग्राफ को ध्यान में रखना है। ये ग्राफ अलग अलग ऑब्जेक्ट का मतलब कि ग्राफ है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मोशन का क्या है, ये ग्राफ है। क्या ग्राफ है, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, हमने टैब्स पढ़ा था मोशन का, तो दो प्रकार का मोशन देखा था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और मोशन के अलावा रेस्ट भी देखा गया, है ना। रेस्ट क्या होता था, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम लोग बोलते थे रेस्ट। और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म भी हम लोग देखे हुए थे। यूनिफॉर्म में क्या होगा, हमने देखा था यूनिफॉर्म में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन टाइम इंटरवल में सेम दूरी तय करता है। मतलब कि 10 सेकंड में भी इतना ही तय करेगा, और 20 सेकंड में भी क्या करेगा, अगले 10 सेकंड में भी, जैसे मान लो शुरुआत के 10 सेकंड में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो अगले जो 10 सेकंड होगा उसमें भी वो 2 ही किलोमीटर का तय कर रहा है। तो ये किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। हमने ये पहले बता दिया था। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में 3 किलोमीटर जा रहा है, अगले टाइम इंटरवल में वो 2 किलोमीटर जा रहा है। तो अब देखो टाइम इंटरवल सेम है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल सेम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, और यूनिफॉर्म का क्या होता है, कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है।
अब आ जाता है रेस्ट का। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका जो है डिस्टेंस कभी चेंज होगा, डिस्टेंस कवर करेगा? वो नहीं करेगा। डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट के दोनों पोजीशन के बीच में कितने का फासला है उसे हम डिस्टेंस कहते थे, है ना, कि मतलब दोनों पोजीशन कितने दूरी पे है उसे हम डिस्टेंस बोलते थे, है ना। तो आप देखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, मीन्स वो डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा है। डिस्टेंस कब कवर करता है? जब ये ऊपर जाता तो डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन टाइम तो जा रहा है ना। क्या हो रहा है? टाइम जा रहा है, डिस्टेंस नहीं जा रहा है वो। तो डिस्टेंस में क्या होगा? कभी उसमें बढ़ोतरी हो गई ही नहीं। डिस्टेंस मान लो कि ये यहाँ पे खड़ा था तो ये अभी डिस्टेंस कवर करता तो ये ऊपर जाता, टाइम लेकिन इधर जाता तो इधर कुछ ग्राफ हो जाता, लेकिन इसका जो है सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या होगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर तो वो बढ़ रहा ही नहीं है, सिर्फ इसका टाइम बढ़ रहा है। इसीलिए रेस्ट मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट पे। हम तो अब लोग जो है इस गाड़ी में इस टाइप का क्या होता है, दो चीज़ें मतलब इस तरह से हम लोग के गाड़ी जो बाइक हो कार हो सब में ये चीज़ें देखने को मिलता है। ये सब क्या होता है? ये जो है हमको बताता है कि कितना स्पीड से हम जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर किए, ये सब चीज़ें बताती है। तो ये सब होती क्या है? तो ये सब एक इंस्ट्रूमेंट होती है। क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या है। पहले इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये एक डिवाइस है जो कि आपको अलग अलग चीज़ें का मेजर करके बताती है। क्या क्या बताती है सर? तो स्पीडोमीटर नाम की जो डिवाइस है ना वो आपको स्पीड बताएगी। जैसे कि अभी गाड़ी आप चला रहे हो तो यहाँ पे गाड़ी कितने स्पीड में है वो चीज़ें बताएगी, और हर एक टाइम पे इसका स्पीड मतलब कि आप जिस पोजीशन पे हो, जिस टाइम पे हो, जस्ट उस वही का स्पीड बताएगी। पहले आप कितना स्पीड में थे वो चीज़ों को नहीं बताएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगी। क्या बताएगी? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगी। मीन्स कि अभी मीन्स इस टाइम पे आपका गाड़ी कितना स्पीड पे है वो बताएगी। अब पीछे कितना स्पीड है पे था वो चीज़ें नहीं बताएगी। इसीलिए इस स्पीडोमीटर क्या करता है आपको, एक मतलब कि आपको स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। उसी तरह से ओडोमीटर बताती है कि आपने अभी तक इस गाड़ी से कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। मीन्स इतना दिन से इतना जो गाड़ी चला रहे हैं आप कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, वो जो डिवाइस मेजर करता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर क्या करता है? आपका स्पीड मेजर करता है। एक आ जाता है टेकोमीटर। ये क्या करता है? मीन्स आपका जो चक्का है वही तो घूम रहा है ना, गाड़ी चला रहे हो तो क्या कर रहे हो? चक्का घुमा रहे हो। तो ये जो है ये आपका बताता है कि आपका चक्का कितने स्पीड से घूम रहा है। जैसे कि आप कुछ हर एक गाड़ी में ये चीज़ें नहीं होती, कुछ गाड़ी में होती है। वहाँ पे अगर मान लो कि ये जो है उसके नीचे ये 1000 RPM लिखा रहता है। मीन्स अगर ये आपका गाड़ी का चक्का मान लो 5 पे दिखा रही है तो मीन्स आपका जो चक्का है 1 मिनट में 5000 बार घूम रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो ये जो चीज़ें बताती है ये कौन बताती है? टेकोमीटर बताती है। बातें समझ में आ गई? तो हमने अलग अलग डिवाइस को देखा कि अलग अलग डिवाइस का क्या काम होती है। अब जो है हम अगले पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं, इसका क्या मतलब होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब जो है कोई चीज़ हमको दिख ही नहीं रहा है। आई थिंक हमारा डिवाइस चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। इसी के साथ हमारा क्या होता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अब कोई पॉइंट नहीं बचा है। हमने सभी पॉइंट क्लियर कर लिए। ये ब्लैंक पेज था, हमको लगा कि यहाँ से कहीं डिलीट तो नहीं हो गया। इसी के साथ हमारा क्या होता है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।